हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे ग्रामर स्ट्रक्चर्स को समझेंगे जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं लेकिन बिगिनर्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हैव टू, हैड टू और विल हैव टू की। इन तीनों का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा, पर टेंस के अकॉर्डिंग इनका फॉर्म बदल जाता है। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैव टू को। हैव टू मतलब पढ़ता है। जब कोई काम आपको अभी यानी प्रेजेंट में या रेगुलरली करना पड़ता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे, तब हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ ये बात याद रखें, आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट के साथ हमें हैव टू का यूज़ करना है और ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ हैज़ टू का यूज़ होता है। हैव टू और हैज़ टू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज़ टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे काम पर जाना पड़ता है। मुझे काम पर जाना पड़ता है मतलब ये एक ज़रूरी काम है जो हर रोज़ करना पड़ता है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। ये सेंटेंस नेसेसिटी मतलब ज़रूरत को दिखाता है। यहाँ मुझे के लिए यूज़ होगा आई। पढ़ता है मतलब प्रेजेंट नेसेसिटी के लिए यूज़ करेंगे हैव टू। जाना की अंग्रेज़ी होंगी गो, लेकिन कहीं जाने की बात हो रही है, गो के साथ आएगा टू प्रीपोजिशन और काम की अंग्रेज़ी होती है वर्क। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आई हैव टू गो टू वर्क। मुझे काम पर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू वर्क। सेकंड एग्जाम्पल है, उसे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। उसे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। यहाँ उसे मतलब शी या ही का यूज़ करना है, लेकिन काम खाना बनाने की हो रही है तो हम यूज़ करेंगे शी। पढ़ता है के लिए यूज़ होगा हैज़ टू, क्योंकि ही, शी, इट के साथ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। खाना बनाने की अंग्रेज़ी होंगी कुक फूड। रोज़ मतलब एवरी डे, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा शी हैज़ टू कुक फूड एवरी डे। उसे रोज़ खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड एवरी डे। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू, हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, पढ़ी या पढ़े। जब हमें पास्ट में कोई काम मजबूरी या ज़रूरी होने की वजह से करना पड़ा, तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं। हैड टू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू, और हैड टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा। हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, या हमें मतलब वी, करना पड़ा मतलब बात पास्ट की मजबूरी की हो रही है तो यूज़ करेंगे हैड टू। इंतज़ार की अंग्रेज़ी होती है वेट। किसका इंतज़ार करना पड़ा? तो ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा। वेट के साथ आएगा फॉर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है, और यहाँ एक स्पेसिफिक ट्रेन की बात हो रही है तो ट्रेन के पहले आएगा द आर्टिकल। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वी हैड टू वेट फॉर द ट्रेन। हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, वी हैड टू वेट फॉर द ट्रेन। सेकंड एग्जाम्पल है, उसे बारिश में चलना पड़ा। उसे बारिश में चलना पड़ा, ही हैड टू वॉक इन द रेन। ही हैड टू वॉक इन द रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल हैव टू। विल हैव टू, विल हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे। विल हैव टू बताता है कि फ्यूचर मतलब भविष्य में कोई काम ज़रूरी होगा या करना ही पड़ेगा, यानी मजबूरी या कंपल्शन फ्यूचर में होंगी। विल हैव टू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा विल हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा मतलब किसी भी तरह तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना होगा, चाहे मन हो या ना हो। यहाँ तुम्हें के लिए यूज़ करेंगे यू। करना पड़ेगा मतलब भविष्य के ज़रूरी काम की बात हो रही है, जिसके लिए यूज़ करेंगे विल हैव टू। पूरा मतलब कंप्लीट। अपना होमवर्क मतलब जिससे बोला जा रहा है उसका होमवर्क, यानी योर होमवर्क। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा,
यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। सेकंड एग्जाम्पल है मुझे आज रात पढ़ना पड़ेगा। मुझे आज रात पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी टुनाइट। आई विल हैव टू स्टडी टुनाइट। मुझे आज रात पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी टुनाइट। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं हैव टू, हैड टू और विल हैव टू को। हैव टू और हैज़ टू का मतलब होता है करना पड़ता है। जब कोई काम रोज करना पड़ता है या अभी करना पड़ रहा हो तो हैव टू और हैज़ टू का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। उसे खाना बनाना पड़ता है। उसे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक फूड। शी हैज़ टू कुक फूड। लेकिन हैड टू का यूज़ बीते समय की मजबूरी के लिए होता है। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें जाना पड़ा। उन्हें जाना पड़ा। दे हैड टू लीव। दे हैड टू लीव। मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मुझे इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट। आई हैड टू वेट। लेकिन विल हैव टू का यूज़ फ्यूचर प्लानिंग या मजबूरी के लिए होता है। विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी। यू विल हैव टू स्टडी। हमें जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो। वी विल हैव टू गो। सो गाइज, इन तीनों फ्रेजेस मजबूरी या ज़रूरी काम को दिखाते हैं। बस फ़र्क है कब करना है, अभी, पहले या आगे।